नमस्कार, शारदा डायरी धार्मिक ज्ञान में आप सबका स्वागत है। जन्माष्टमी आ रही है। आइए जानते हैं जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के बारे में कुछ विशेष बातें। पहला, भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग व मुख्य आयुध चक्र का नाम सुदर्शन था। वह लौकिक, दिव्यास्त्र व देवास्त्र तीनों रूपों में कार्य कर सकता था। उसकी बराबरी के विध्वंसक केवल दो अस्त्र और थे, पशुपतास्त्र जो शिव, कृष्ण और अर्जुन के पास थे, और पशवपास्त्र जो शिव, वसुगण, विष्णु और कृष्ण के पास थे। दूसरा, भगवान कृष्ण के खड़ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पंचजन्य था जो गुलाबी रंग का था। तीसरा, भगवान श्री कृष्ण के परधाम गमन के समय उनका कोई भी केश श्वेत नहीं था, न ही उनके शरीर पर कोई झुर्रियां थी। चौथा, भगवान श्री कृष्ण के जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकांशा था, जो आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाती है। पांचवा, श्री कृष्ण भगवान अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से ज्यादा नहीं रहे। छठा, भगवान को कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा उज्जैन में संदीपनी आश्रम में मात्र कुछ महीनों में ही पूरी कर ली थी। सातवां, भगवान श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास का आरंभ भी उन्हीं ने किया था। कलारी पट्टू का प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। आठवां, भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जेत्र था और उनके सारथी का नाम दारुक और बाहुक था। उनके घोड़ों का नाम शेव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक था। नौवां, भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघ श्यामल था और उनके शरीर से एक मादक गंध भी निकलती थी। भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु थी, लेकिन युद्ध के समय विस्तृत एवं कठोर हो जाती थी। ऐसे लक्षण कर्ण व द्रौपदी के शरीर में भी दिखते थे। 11वां, ऐसी भ्रांति प्रचलित है कि अर्जुन श्रेष्ठ धनुधर है, जबकि श्री कृष्ण इस विद्या में सर्वश्रेष्ठ थे। ये भद्र राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में सिद्ध हुआ था, जिसकी प्रतियोगिता द्रौपदी स्वयंवर के समान थी, परंतु उससे भी कठिन थी। इस प्रतियोगिता में कर्ण और अर्जुन दोनों ही असफल हो गए थे। तब श्री कृष्ण जी ने लक्ष्य भेद कर लक्ष्मणा की इच्छा पूरी की, जो उन्हें पहले से ही अपना पति मान चुकी थी। 12वां, भगवान श्री कृष्ण ने कई अभियान और युद्धों का संचालन किया, परंतु इनमें 3 युद्ध सबसे भयंकर थे। पहला महाभारत, दूसरा जरासंध और कालयमन के विरुद्ध, तीसरा नरकासुर के विरुद्ध। 13वां, भगवान श्री कृष्ण ने केवल 16 वर्ष की आयु में विश्व प्रसिद्ध चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध कर दिया था। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली से प्रहार करके काट दिया था। 14वां, भगवान श्री कृष्ण ने असम में वाणासुर युद्ध के समय भगवान शिव से युद्ध में माहेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध किया था। 15वां, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में सबसे भयानक द्वंद्व युद्ध सुभद्रा के कारण अर्जुन के साथ हुआ था। इसमें दोनों ने अपने अपने भयानक शस्त्र सुदर्शन चक्र और पाशुपतास्त्र निकाल लिए थे। बाद में देवताओं के हस्तक्षेप करने पर दोनों को रुकना पड़ा। 16वां, श्री कृष्ण ने कलारी पट्टू की नींव रखी थी, जो बाद में बौद्धिक धर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट के रूप में विकसित व प्रचलित हुई। 17वां, श्री कृष्ण जी ने 2 नगरों की स्थापना करवाई। पहला द्वारिका, जो पहले कुशावती के नाम से जानी जाती थी। दूसरा, पांडव पुत्रों के द्वारा इंद्रप्रस्थ, जो पहले खांडवप्रस्थ के नाम से प्रचलित थी। 18वां, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के रूप में आध्यात्मिकता की वैज्ञानिक व्याख्या दी, जो मानवता के लिए आशा का सबसे बड़ा संदेश थी और हमेशा रहेगी। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।